स्वागत है दोस्तों। आज 21 मार्च 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बहुत ही ताजा महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाला है। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान भाइयों के लिए मानसून और मौसम से जुड़ा अपडेट जान लेते हैं। बेमौसम बारिश से किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ी हुई है। केंद्र ने कहा कि रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। राज्यों की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। यानी कि इस समय देश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश ने किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ा दी है। बारिश के अलावा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भी ओलावृष्टि से गेहूं सहित रबी यानी सर्दियों की फसलों को कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि अभी राज्यों से रिपोर्ट मिलना बाकी है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि राज्य सरकारें राज्य आपदा राहत कोष के तहत धन का उपयोग कर रही है। हमें राज्य सरकारों से नुकसान के आकलन की रिपोर्ट नहीं मिली है। अगर राज्य सरकारें नुकसान का आकलन करने के बाद रिपोर्ट जमा करती है तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत मुआवजा प्रदान करेगी। वहीं किसान भाइयों के लिए एक और अपडेट आ रहा है। कृषि मंत्री से मीटिंग के बाद किसानों की महापंचायत खत्म हो गई है। एमएसपी और कर्ज माफी की मांग रखी गई। किसान मोर्चा ने 30 अप्रैल को फिर बैठक बुलाई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाई गई महापंचायत फिलहाल खत्म हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाई है। किसान नेताओं ने कहा कि कृषि कानून आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अभी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान निकाला जाना बाकी है। साथ ही बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को अब सीबीआई केस में कोर्ट से झटका लगा। 14 दिन और न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के राउच एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को 14 दिन तक के लिए बढ़ा दिया है। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने की मांग खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि लोग कुछ भी लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार भी लगाई है। सीजीआई ने कहा कि ये सब क्या है, लोग यहाँ कुछ भी लेकर आते हैं, हम ऐसे मामलों पर जुर्माना लगाना शुरू करेंगे। वही दोस्तों, एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर भी सामने आ रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 125वें स्थान पर है। फिनलैंड जो देश है वो सबसे खुश है और अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश बताया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, आपको बता दें, साल 2013 से ही हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मौके पर एनुअल हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 137 देशों की लिस्ट है और भारत इसमें 125वीं पोजीशन पर है। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है और इस लिस्ट में सबसे अंतिम स्थान यानी 137वें नंबर पर अफगानिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते, बड़ी खबर आ रही है। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होने जा रही है। नवरात्रि का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। और इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 यानी बुधवार से शुरू हो रही है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वे माँ धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है और इस बार माँ दुर्गा नौका यानी नाव पर सवार होकर धरती पर आएंगे। नवरात्रि पर शुभ मुहूर्त है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक प्रतिपदा तिथि 21 मार्च को रात में 11:04 पर लग जाएगी। इसीलिए 22 मार्च को सूर्योदय के साथ नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होगी। नवरात्रि में 4 ग्रहों का परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। ये संयोग 110 सालों के बाद मिल रहा है। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेंगे। मुहूर्त की डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं 22 मार्च से ही विक्रम संवत 2080 भी शुरू हो जाएगा। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी। चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है और हिंदू नववर्ष के साथ ही विक्रम संवत बदल जाता है। मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि के जातकों के लिए ये हिंदू नववर्ष काफी ज्यादा खुशियां लेकर आने वाला है। यानी सभी राशियों के लिए खुशियां आएगी, लेकिन इन राशियों के लिए विशेष संयोग बन रहे हैं। वह दोस्तों, तुर्की भूकंप से कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, राष्ट्रपति जी ने खुद जानकारी दी है। तुर्की में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली थी और उस तबाही के साथ आर्थिक नुकसान भी जबरदस्त हो चुका है और ऐसे में स्थिति को सामान्य होने में अभी काफी समय लग सकता है। राष्ट्रपति ने वहां पर बताया कि 104 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है और जितनी इमारतें ध्वस्त हो गई है, जितने बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हुआ है, उसे देखते हुए स्थितियों को सामान्य होने में कई साल लग सकते हैं। वह दोस्तों, आपको बता दें, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 918 नए मामले सामने आए हैं। 4 की मौत हुई है। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। ओपीएस के बराबर मौद्रिक लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण मांगों को लेकर अपने प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सफल बैठक के बाद
साथ सोमवार को एक हफ्ते से चली आ रही हड़ताल वापस ले ली है। गुजरात सरकार ने श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। न्यूनतम दैनिक मजदूरी में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है। यानी गुजरात सरकार ने राज्य में श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी में भारी भरकम बढ़ोतरी का ऐलान किया है और इससे राज्य के लगभग 2 करोड़ श्रमिकों को फायदा मिलेगा। गुजरात सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में यह बड़ा ऐलान किया कि कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में 25% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। नुकसान पर जल्द से जल्द सर्वेक्षण कर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 25 मार्च तक हर हाल में नुकसान पर सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए। इस तरह के सख्त निर्देश जारी हुए हैं। वहीं राजस्थान में भी बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसान भाइयों को भारी नुकसान हुआ है। गहलोत सरकार मदद करेगी। गहलोत सरकार ने किसानों की मदद का ऐलान कर दिया है। बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी जी ने निर्देश दे दिया है। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से नुकसान का आकलन कर जल्द ही मुआवजा वितरित किया जाए। अफसरों को इस तरह के निर्देश जारी हो गए हैं। वही दोस्तों, श्रीलंका के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। IMF ने $7 अरब तक के आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने इस घोषणा का स्वागत किया है। उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला है। प्रदेश की आबकारी नीति मंजूर हो गई है। 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी मिल गई है। अब प्रदेश में देसी विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी। नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड में एकल आवास के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया भी आसान हुई है। नक्शे के लिए एफिडेविट के साथ आवेदन कर सकते हैं। 7 दिन के भीतर अगर प्राधिकरण ने आपत्ति न लगाई तो निर्माण भी शुरू हो सकता है। साथ ही 1 साल तक वाहनों की फिटनेस के लिए पुराना शुल्क लिया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट में यह बड़ा फैसला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी। सीएम केजरीवाल की हाई लेवल मीटिंग, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा ठंड रिटर्न से जुड़ी खबर भी है। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश ने सर्दी लौटा दी है। लोगों ने गर्म कपड़े एक बार फिर से निकाल लिए हैं। मौसम का ऐसा मिजाज अभी 25 मार्च तक बना रहेगा। इस तरह के अपडेट्स हैं। पंजाब में भी मौसम ने करवट ली हुई है। भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। 23 और 24 मार्च को येलो अलर्ट भी है। पंजाब में 23 और 24 को येलो अलर्ट जारी हुआ है। इन 2 दिनों में तेज गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। बारिश होगी और कुछ जगह पर ओले भी गिर सकते हैं। वहीं राजस्थान में 5 दिन बारिश और ओले और आंधी का एक बार फिर से अलर्ट आ रहा है। राजस्थान में भी पिछले 2-4 दिन से हो रही बारिश, ओले और तेज हवा से मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है। तापमान भी नीचे आ गया है। ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि 21 और 22 मार्च को मौसमी गतिविधियों में थोड़ी नमी आ सकती है। यानी 21 और 22 मार्च को मौसम में थोड़ा नॉर्मल देखने को मिलेगा। लेकिन 23 मार्च की शाम से ही 25 मार्च तक भी राज्य में बारिश, आंधी का दौर जारी रह सकता है, क्योंकि एक नया वेदर सिस्टम बनने से 23 मार्च की शाम से 25 मार्च तक राज्य में बारिश और आंधी की गतिविधियां एक बार फिर से देखने को मिलेगी। दिल्ली बजट से जुड़ी खबर आ रही है। आज पेश होने वाले केजरीवाल सरकार के बजट पर पेच फंस गया है। MHA ने विज्ञापनों के लिए आवंटन पर स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार से उसके बजट प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही अपडेट खबर, नेपाल में PM प्रचंड ने फ्लोर टेस्ट जीत लिया है। 172 वोट मिले सत्तारूढ़ गठबंधन को। विरोध में सिर्फ 89 मत ही बढ़े हैं। वहीं पद्मा लक्ष्मी बनी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील। एर्नाकुलम लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वकालत के लिए बार काउंसिल में एनरोलमेंट भी कराया। इसरो यंग साइंटिस्ट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरना शुरू हो गए। इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के लिए आवेदन शुरू हो गए। 9वीं क्लास के स्टूडेंट अप्लाई करें। 3 अप्रैल 2023 तक आवेदन करने का मौका है। राजस्थान से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। अयोग्य पार्षदों को कभी भी हटा सकेगी सरकार। पहले जीतने के 1 माह में चुनाव याचिका से हटाने का प्रावधान था। शहरी निकायों के पार्षदों और निकाय प्रमुखों को अयोग्य होने पर अब सरकार जांच के बाद कभी भी हटा सकेगी। राजस्थान नगर पालिका संशोधन बिल 2023 में पार्षदों और निकाय प्रमुखों को अयोग्य होने पर जांच के बाद कभी भी हटाने का प्रावधान जोड़ा गया है। विधानसभा में सोमवार को बहस के बाद नगर पालिका संशोधन बिल पारित भी हो गया है। वही दोस्तों, बैंक खातेदारों के लिए 3 जरूरी अपडेट आए हैं। पहला अपडेट यह है कि हर बैंक नहीं बदलता कटे फटे नोट। फ्री में आपको बदलवाना है तो इन बैंकों में आपको जाना पड़ेगा। हर आदमी के पास कटे फटे या गले हुए नोट आ ही जाते हैं और कई बार तो नोटों की गड्डी के बीच में फटे पुराने नोट निकल आते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। RBI का नियम होता है, आप किसी भी बैंक में जाकर उसे बदलवा सकते हैं और तो और आपका उस बैंक में अकाउंट होना भी जरूरी नहीं होता है। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक या रूरल बैंक जो है वो ये नोट नहीं बदल सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ प्राइवेट बैंकों में आप ये नोट बदलवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, विदेशों में बैठे चीनी जालसाज साफ कर रहे हैं भारतीयों के बैंक अकाउंट। मोबाइल में आप भी अगर चाइनीज ऐप वगैरह रखते हैं तो उन्हें तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। जालसाजों ने अब ठगी का एक नया तरीका निकाला है और ये चीनी जालसाज विदेशों में बैठकर भारतीयों के बैंक खातों को खाली कर रहे हैं। चीनी लोन ऐप की मदद ले रहे हैं। देश में हर 5वां-6वां व्यक्ति इन जालसाजों का शिकार हो रहा है और इन जालसाजों का नेटवर्क पूरे देश में सक्रिय है। चाइनीज ऐप यानी लोन ऐप जो होते हैं, इनके नाम पर ये जबरदस्त ठगी कर रहे हैं। किसी भी लोन ऐप को गूगल
प्ले स्टोर या फिर गूगल से आप डाउनलोड ना करें। ऐसे ऐप से हमेशा आप दूर रहें। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया तो ऐसे में ठगी होने पर अपना नंबर बदल दें। ठगी होने पर आप इसकी शिकायत तुरंत पुलिस से करें। चीनी ऐप इतने खतरनाक है कि इन्हें डाउनलोड करने पर आपके मोबाइल का जो पूरा डेटा है, पूरा एक्सेस है, वो इन जालसाजों के पास चला जाता है। तो ऐसे में आपको सावधान रहना पड़ेगा। एक खबर आ रही है जिसके मुताबिक पिछले एक साल में लोन ऐप के जरिए भारतीयों से करीब 30,000 करोड़ रुपए ठगे गए थे। वही दोस्तों 2,000 रुपए के नोट पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने संसद में इसके बारे में जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि एटीएम में 2,000 रुपए के नोट ना भरने के लिए बैंकों को कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है। लेंडर्स ये खुद ही तय करते हैं कि उन्हें कैश वेंडिंग मशीनों में कितने रुपए के नोट लोड करने हैं। बैंकों को ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि एटीएम में 2,000 रुपए के नोट ना भरने के लिए बैंकों को कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपडेट खबर आ रही है। अमृतपाल का तीसरे दिन भी सुराग नहीं। उसका चाचा ड्रग तस्कर से खरीदी मर्सिडीज में सरेंडर करने आया। असम जेल भेजा गया। 5 साथियों पर एनएसए लगाया गया। वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह की तलाश सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही। भारत और जापान के संबंध और मजबूत होंगे, जिसका लाभ दोनों देशों को आर्थिक क्षेत्र में भी मिलेगा। पीएम मोदी जी ने इस तरह की बात कही है। हवाई जहाज की तरह अब हवा में उड़ेगी बाइक, ऐसा सपना सच होने जा रहा है। जापानी स्टार्टअप ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया। यानी आने वाले समय में जो बाइक है वो हवाई जहाज की तरह से हवा में चलती हुई दिखाई देने लगेगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर अब परोर से आगे मंडी तक का मार्ग 4 लेन बनाया जाएगा। परोर से मंडी तक सड़क अब 4 लेन बनाई जाएगी। 48 किलोमीटर कम हो जाएगी दूरी। इंडियन इकोनॉमी के लिए खुशखबरी आई है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 7% रहने का अनुमान है। वहीं आने वाले समय में खुदरा महंगाई थोक महंगाई के अनुरूप नरम होगी। वित्त मंत्रालय की सोमवार को जारी मासिक आर्थिक समीक्षा में यह अनुमान लगाया गया है। विदेश की उड़ान को पंख देगा इंदौर। अब हर सप्ताह मिलेगी फ्रांस और डेनमार्क के वीजा की सुविधा। वहीं अब चाबी रखने का झंझट भी खत्म होगा। स्मार्ट वॉच से अनलॉक हो जाएगी कार। उत्तराखंड में प्रदेश के खिलाड़ियों को अब सीधे नौकरी मिलेगी। कार्मिक विभाग की मंजूरी हो गई है। यानी अब उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का रास्ता खुलने जा रहा है। राजस्थान में मार्बल और ग्रेनाइट कारोबार को लेकर राजस्थान में गहलोत सरकार की पहल। 3 नए ट्रेड शुरू किए गए। राजस्थान की मार्बल मंडी कहलाने वाले किशनगढ़ और राजसमंद में मार्बल और ग्रेनाइट कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया और अब इसके तहत 3 नई ट्रेड शुरू की जाएगी। तमिलनाडु से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 15 सितंबर से महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को बजट 2023-24 में घोषणा की है। राज्य में परिवार की पात्र महिला मुखिया के लिए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा इस साल 15 सितंबर से 1,000 रुपए मासिक सहायता योजना शुरू की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 5 अप्रैल 2023 से मॉक टेस्ट सीरीज 2 आयोजित करने वाला है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। डिज्नी एक बार फिर से छटनी शुरू कर सकती है। अब की बार 4,000 लोगों की नौकरी पर खतरा है। इसके अलावा 9,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा अमेजन। सीईओ ने भी इस तरह की जानकारी दी है। साथ ही स्कूलों में ब्रेकफास्ट मिलेगा। कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप। तमिलनाडु सरकार की ओर से इस साल अपने बजट में विद्यार्थियों के लिए भी काफी ज्यादा फोकस किया गया है। योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 20 नए हाईटेक कारागार। 11 जिलों की जेलों का निर्माण भी होगा। यानी 11 जिलों में नई जेल भी इसमें शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर अपडेट आ रहा है। 25 मार्च से ही फॉर्म भरे जाएंगे। हर महीने माताओं और बहनों के खाते में 1,000 रुपए की राशि मिलेगी। राजस्थान में सेट परीक्षा के लिए आज एडमिशन कार्ड भी जारी होने जा रहा है। वहीं OROP को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को महत्वपूर्ण निर्देश। पेंशनरों का बकाया फरवरी 2024 तक देने को कहा गया है। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है। पूर्व सैन्य कर्मियों का बकाया पेंशन भुगतान करने का नया फॉर्मूला दिया गया और कोर्ट ने पेंशनरों का सभी बकाया फरवरी 2024 तक देने को कहा है। महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। झारखंड में गिरते जलस्तर से निपटने के लिए सोरेन सरकार बड़े कदम उठा रही है। जल्द ही भूजल बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। WPL 2023 महिला प्रीमियर लीग में प्लेऑफ की 3 टीमें तय हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में 26,346 बेड बढ़ाए जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्रों में प्रक्रिया शुरू हो गई है। आमजन को परेशानी ना हो इसके लिए 26,346 बेड की व्यवस्था बढ़ जाएगी। यूपी से जुड़ा अपडेट है। आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोमवार सुबह सोने का भाव 59,671 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सोने चांदी के भाव की विस्तार से जानकारी मिलेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 21 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व भारत के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ भारी बौछारें संभव है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी हिमालय और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बरसात और गरज के साथ बौछारें देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान, उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना,
तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली और एनसीआर में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व भारत के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी यानी ओले भी गिर सकते हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन हर रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।